डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पिछले लेक्चर में जो कि ऑफलाइन क्लास का लेक्चर था रिकॉर्डेड, उसमें आप लोगों को लीनियर कांग्रुएंस और लीनियर कांग्रुएंस से रिलेटेड अलग अलग प्रकार के न्यूमेरिकल करवाए गए। उसमें ऐसे भी न्यूमेरिकल करवाए गए जिसमें जो न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे, आपके पिछले कुछ सालों में यूनिवर्सिटी के पेपरों में पूछे गए थे, ऐसे भी न्यूमेरिकल मैंने डिस्कस किया। अब उसमें मैंने चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट भी दिया था, प्रूफ नहीं दिया था। और बट चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम के स्टेटमेंट के बाद मैंने उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी लगवाए और आप लोगों को बताया कि किस तरीके से, कितनी ईजी तरीके से हम चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं, कंपल्सरी लगभग आते हैं, हर साल आते हैं, इस साल भी आने के पूरे चांस हैं। तो उसको कैसे मैनेज करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, वो भी मैंने आप लोगों को बताया। अब आज मैं आप लोगों को चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम के प्रूफ के बारे में भी डिस्कशन कर लेता हूँ। जो चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम है, अगर उसकी हम लोग बात करें तो चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम, आपका ये चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम है, स्टेटमेंट है कि लेट n1 n2 n1 n2 n3 डॉट nk भी पॉजिटिव इंटीजर हो सच डैट इस तरह से हो कि जीसीडी ऑफ ni nj इज इक्वल टू 1। अर्थात आप जो n1 से लेके nk तक जो पॉजिटिव इंटीजर उसमें से किसी भी दो इंटीजर को लेंगे, किसी भी दो इंटीजर को, है ना, बस वो दोनों अलग अलग होनी चाहिए फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जी के लिए। उन दोनों इंटीजर का जीसीडी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देन अगर ऐसा है देन द सिस्टम ऑफ लीनियर कांग्रुएंसेस, सिस्टम ऑफ लीनियर कांग्रुएंसेस मतलब एक्स कांग्रुएंस यही है आपका, एक्स कांग्रुएंस b1 मार लो n1, एक्स कांग्रुएंस b2 मार लो n2, एक्स कांग्रुएंस b3 मार लो n3 डॉट एक्स कांग्रुएंस bk मार लो nk। तो ये आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। हैज़ यूनिक साइमल्टेनियस सोल्यूशन, ये यूनिक साइमल्टेनियस सोल्यूशन होगा, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, मान लो n1 इंटू n2 इंटू n3 डॉट इंटू nk, इसके रिस्पेक्ट में ये जो आपका पूरा का पूरा है ना लीनियर इक्वेशन है आपका सिस्टम ऑफ लीनियर कांग्रुएंसेस, ये आपका यूनिक सोल्यूशन रखेगा, ठीक है, ये आपका यूनिक सोल्यूशन रखेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, आगे की बात करते हैं हम लोग। अब उसको कैसे मैनेज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में लेट कर लेते हैं, लेट n इज इक्वल टू n1 n2 n3 डॉट n1 कामा नहीं है, इंटू है, लेट n इज इक्वल टू n1 इंटू n2 इंटू n3 डॉट इंटू nk। मतलब जो ये n1 n2 यहाँ पे दिख रहे हैं आप लोगों को, n1 n2 n3 है ना, n इज इक्वल टू n1 इंटू n3 डॉट इंटू nk है। कंसीडर हम मान लेते हैं कैपिटल NR जो इज इक्वल टू स्मॉल n अपान स्मॉल nr फॉर r इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट k, ठीक है। तो nr की वैल्यू क्या होगी, तो जैसे n क्या है, n1 से लेके nk तक है, बीच में कहीं nr आएगा तो nr से nr कट जाएगा, लेकिन nr के पहले जो nr-1 है, फिर nr के बाद जो nr+1 है उसके आगे nk तक मिलेगा, मतलब n1 इंटू n2 इंटू n3 डॉट nr-1, बीच में nr होगा जो कि जो अपान में nr है इससे कैंसिल हो जाएगा, और आगे फिर इंटू nr+1 डॉट इंटू nk। और इस तरीके से जो जीसीडी ऑफ ni nj है वो इज इक्वल टू 1 है फॉर i इज नॉट इक्वल टू j। जब ऐसी स्थिति है तो जीसीडी, ये जो nr है ना, इसकी जीसीडी जब हम nr स्मॉल nr के साथ लेंगे तो ये भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। आप देख सकते हैं कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो n1 n2 ये सब के सब है ना, इन सब में कोई दो भी लेने पर उसकी जीसीडी क्या आती है, उसकी जीसीडी जो है वह आपकी लेस देन आर इक्वल, सॉरी, उसकी जो जीसीडी है वो लेस देन 1 है, उसकी जीसीडी जो है वो लेस देन आपकी 1 है, ठीक है। आगे की बात करते हैं, यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ध्यान दीजिए, तो ये इक्वेशन नंबर आपका 3 हो गया। नाउ कंसीडर लीनियर कांग्रुएंस, एक लीनियर कांग्रुएंस कंसीडर करते हैं, nr इंटू एक्स कांग्रुएंस 1 मान लो nr, इक्वेशन नंबर 4 एक लीनियर कांग्रुएंस कंसीडर करते हैं। तो देन इक्वेशन 4, ये जो इक्वेशन 4 लीनियर कांग्रुएंस के साथ है, जो इक्वेशन 4 लीनियर कांग्रुएंस के साथ है, यह इक्वेशन 4 विथ लीनियर कांग्रुएंस nrx कांग्रुएंस 1 मान लो nr, और इसके साथ जीसीडी ऑफ nr कैपिटल nr और कामा स्मॉल nr ये इज इक्वल टू 1। जैसे ये देखो जो लीनियर कांग्रुएंस बताया था a इंटू एक्स कांग्रुएंस 1 मान लो nr वाला,
दिस इक्वेशन 4 विथ इक्वेशन 3 विल हैव यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो इक्वेशन 4 विथ इक्वेशन 3 विल हैव यूनिक सोल्यूशन, लेट इट बी एक्स आर। मान लेते हैं ये एक्स आर है और हम क्लेम कर देते हैं कि जो एक्स है तो सोल्यूशन है वह है b1n1x1 प्लस b2n2x2 प्लस डॉट प्लस bk के कांग्रुएंस br xr मार लो nr। ठीक है, अब आगे देखिए कंटिन्यू करते हैं। हम आते हैं स्टूडेंट्स आगे, हम उसको मान लेते हैं x इज ए साइमल्टेनियस सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन 1। या सिंस xr इज ए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4 देन जो nr जैसे इक्वेशन उसमें माना गया था ना कि nr इंटू x कांग्रुएंस 1 मॉडुलो स्मॉल nr ये माना गया था। तो अब यहाँ पे अगर एक्स आर उसका सोल्यूशन है तो x के स्थान पे हम एक्स आर रख देंगे। तो उन्होंने लिखा कैपिटल एन आर इंटू एक्स आर कांग्रुएंस 1 मॉडुलो एन आर। फिर दोनों साइड हम क्या कर लेते हैं बी आर से मल्टीप्लाई, बी आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो x इज इक्वल टू, अब चूंकि इसके बराबर ही हमारा x था क्योंकि पीछे देखिए जो इक्वेशन नंबर 3 बनाया गया है ना, उसमें x इज इक्वल टू, अगर देखिए अगर ध्यान से आप यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं x इज इक्वल टू यह, तो यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू यह है जो किसके बराबर है बी आर एन आर एक्स आर के बराबर। तो इसी के स्थान पर रख देंगे स्टूडेंट्स, तो इसी के स्थान पर रख देते हैं। देखिए अब यहाँ पे तो ये रख दिया मैंने इसके स्थान पे x, तो x कांग्रुएंस बी आर मॉडुलो एन आर हो गया। दिस शोज दैट अ सोल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ कांग्रुएंस 1 एग्जिस्ट। ये सोल्यूशन शो कर रहा है इक्वेशन फर्स्ट का। ठीक है, नेक्स्ट टू शो यूनिकनेस ऑफ दिस सोल्यूशन लेट एक्स डैश बी एनी अदर सोल्यूशन। मान लेते हैं कि x के अलावा कोई और सोल्यूशन एक्स डैश है तो x इज कांग्रुएंस टू बी आर कांग्रुएंस टू एक्स डैश मॉडुलो एन आर, यहाँ पे आर जी इक्वल इतना। तो ऐसे केस में एन आर डिवाइड्स एक्स माइनस इसी एक्स डैश को ऊपर भेज देंगे एक्स माइनस एक्स डैश है ना, एन आर डिवाइड्स एक्स माइनस एक्स डैश। तो और चूंकि जी सी डी ऑफ एन आई एन जे इज इक्वल टू 1 फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे है तो ऐसे केस में एन आर के स्थान पर लिख देते हैं क्या एन आर। ठीक है, तो अगर एन आर डिवाइड करता है एक्स माइनस एक्स डैश को तो ऐसे केस में एन वन इंटू एन टू है ना, एन वन इंटू एन टू इंटू एन थ्री डेट डॉट इंटू एन के ये भी डिवाइड करेगा एक्स माइनस एक्स डैश को, विच इम्प्लाइज एन डिवाइड्स क्योंकि ये पूरा एन के बराबर एन डिवाइड्स एक्स माइनस एक्स डैश, एन डिवाइड्स एक्स माइनस एक्स डैश। तो इस तरीके से मिल जाएगा विच इम्प्लाइज एक्स कांग्रुएंस टू एक्स डैश मॉडुलो एन। हेंस सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस कांग्रुएंसेस 1 हैज अ यूनिक साइमल्टेनियस सोल्यूशन मॉडुलो n1 इंटू एन थ्री डॉट इंटू एन के। ठीक है, ये आपका है और इस पर बेस्ड जो ये सब क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को मैंने आपको सॉल्व करा दिया। ठीक है, देख लेंगे। थैंक यू।